आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक में। लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ अलग ढंग से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नीचे रेड बटन दिया गया। ये कक्षा 5 गणित की पुस्तक है गिनतारा। ये क्लास 5 की पुस्तक है, लेकिन ये मत सोचिए इसमें बहुत ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपने अभी तक शायद ना ध्यान दिया हो। लाभ हानि, तो चलिए नए कॉन्सेप्ट के साथ। दुर्गादास ने बेचने के लिए चीनी की बोरियां ₹35 प्रति बोरी के हिसाब से खरीदी। अब देखिए लाभ हानि इस दो शब्दों में ये है कि कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं और उसको अगर हम बेचते हैं तो जो भी खरीदने में या उस वस्तु को प्राप्त करने में हमने जो भी लागत लगाई और बेचने पर अगर हमें उस लागत से कुछ अधिक मिल जाता है तो लाभ है। अगर उस लागत से कम में वो वस्तु हमें बेचनी पड़ रही है किसी कारणवश तो वो हानि है। अब लागत कैसे हम तय करते हैं? लागत सिर्फ ये नहीं कि हमने वस्तु को खरीदने समय जितना पैसा खर्च किया वही लागत नहीं, उसका किराया भाड़ा, उसके पीछे खर्च किया गया लेबर चार्ज या उसके मेंटेनेंस पे जो भी हम खर्च करते वो सब लागत होती। उससे अधिक अगर हमें मिले तो लाभ, नहीं मिलता तो हानि है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर देखा कि चीनी की बोरी खरीदी ₹35 प्रति हिसाब से, फिर उसने चीनी की कुछ बोरियाँ 4,000 रुपये प्रति हिसाब से बेची। अचानक बारिश हो जाने के कारण उसकी कुछ बोरियाँ पानी में भीग गईं और फिर उसने बची हुई बोरियाँ 3,000 रुपये के हिसाब से बेची। अब दुर्गादास ने चीनी की बोरी खरीदी 35 में, दुर्गादास ने चीनी की एक बोरी बेची 4,000 की, तो उसको यहाँ पर क्या हुआ, लाभ मिल गया, 500 रुपये लाभ मिल गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अगर घटता है, यानी कि अगर सवाल में ऐसी स्थिति बनती कि हमें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाना पड़ रहा तो लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल में ऐसी स्थिति बनती है कि क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, और तब क्रय मूल्य से जो विक्रय मूल्य घटाया जाएगा वो हमारी सीधी सीधी हानि होगी। तो यहाँ पर दुर्गादास ने 35 रुपये में चीनी बोरी खरीदी, 3,000 में फिर भींगी वाली बोरी बेची, तो यहाँ पर उसको 500 रुपये का नुकसान हो गया। वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं सवाल को ठीक से, मैं सिर्फ यहाँ सवाल को ले रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि कितने रुपए, 500 रुपये कम मिले, तो यहाँ पर उसको क्या हुई, हानि। यानी कि जब ऐसी स्थिति आएगी हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाना पड़े तो हानि, यानी क्रय मूल्य हमारा अधिक हो जाए, विक्रय मूल्य कम हो जाए। ठीक है, बच्चे एक हाट बाजार लगाया, उसमें पेंसिल बेचने के लिए रखे, सभी बच्चे अपनी वस्तुओं को खरीदने का मूल्य अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ये एक गतिविधि है। ठीक है, 5 रुपये में खरीदी लेकिन बेचने के लिए दाम 3 रखा क्योंकि वह थोड़ी पेंसिल इस्तेमाल कर चुका। इसी तरह मेगा ने अपनी कॉपी 10 में खरीदी, 13 में बेचेगी क्योंकि उसने कॉपी पर कवर चढ़ाया। अब देखिए यहाँ अर्थात कहने का ये है कि हमने इस पर कुछ मेंटेनेंस पर खर्च किया तो हम महंगा भी बेच रहे हैं, लाभ भी होगा, और यहाँ पर हमने उसको कुछ यूज कर लिया। जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं तो बहुत सी लोग सेकेंड हैंड बेचते हैं तो कम दाम में बेचते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें भी लाभ हो जाता है क्योंकि आपने खर्च तो अधिक कर लिया और उस हिसाब से उसको लाभ हो गया। देखिए कोई भी वस्तु व्यक्ति बेचता है तो उसकी कोशिश यही रहती, चाहे वो नई हो या पुरानी, कि उसे कुछ लाभ हो जाए। बकरी का क्रय मूल्य 8,000 और विक्रय मूल्य 12,000, तो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है। जिधर मुंह खुला है इसका तो ये विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो भाई विक्रय मूल्य जब ज़्यादा है तो लाभ हो जाएगा। अब लाभ हो गया कितने का, 4,000 रुपये का। शिखा ने 2400 की साइकिल खरीदी और 800 रुपये की हानि पर बेच दी। अब 2400 की खरीदी, 800 रुपये हानि पर बेच दी, यानी कम पर बेच दी। हानि का मतलब कम, तो कितने में बेची फिर उसने, 1600 में। या कहा जाए कि 2400 में खरीदी, 1600 में बेचनी पड़ी, कितनी हानि हुई, तो 16 से घटा देंगे तो हमें हानि पता चल जाएगा। यानी कि हमने सीख लिया कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। अब क्रय मूल्य अगर कम है, देखिए इधर मुंह बंद है, तो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक, तो लाभ हो जाएगा। और अगर क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, देखिए इस तरह, तो हानि हो जाएगी। क्रय मूल्य 6,000 का है, विक्रय मूल्य 6500 का, तो इसमें लाभ हो गया 5,000 का, 500 का। और यहाँ पर 300 रुपये, 20 रुपये की यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो 20 रुपये की हानि हो जाएगी। इस तरह हम भरेंगे। टीवी खरीदी 10,000 की और 7,000 में बेच दी तो हानि हो गई। 2 साल बाद उसने वही टीवी, तो भाई यहाँ पर उसने 2 साल तो टीवी को प्रयोग किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम सीधा सीधा कहेंगे उसे हानि हुई, 3,000 कम में बेची, कोई बात नहीं।
राधा ने कान की मशीन 360 में बेची, जिस पर उसे 60 रुपये का लाभ हुआ। अब 3 से 60 बेचने पे 60 रुपये का लाभ हो गया, इसके मतलब उसने 300 की खरीदी होगी। तो यहाँ 360 से 60 घटा देंगे तो उसने पता चल जाएगा कि 300 की खरीदी। इसी तरह ये सवाल लगाएंगे सभी। एक आदमी ने 84 से में सोफ़ा सेट खरीदा, 400 रुपये ढुलाई खर्च हुए, ठीक है, और वो कितने रुपए में सोफ़ा सेट बेचेगा, 800 का लाभ भी हो जाए। अब देखिए 84 से में खरीदा, 4 से खर्च और हो गए, तो हो गए वो सोफ़ा हो गया उसका 88 से, यानी कि 8800 का। अब 8 से लाभ भी हो जाए तो 8800 में 800 जोड़ दो, 9600 का बेचे, तब उसे 800 का लाभ होगा। सुनीता ने एक मोबाइल, अब देखिए 84 से खरीदा और 88 से में बेच दे तो उसे कोई लाभ नहीं होगा ना हानि होगी, क्योंकि 400 उसका खर्च हुआ। सुनीता ने एक मोबाइल 6000 में खरीदा, 2 महीने बाद उसने बिना किसी लाभ हानि के बेचा। बताओ उसे मोबाइल फ़ोन कितने रुपए में बेचा? तो 6000 का खरीदा, 6000 में ही बेच देगी, क्योंकि लाभ हानि शून्य है। तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमने समझा कि लाभ और हानि क्या है, कि जब हमारी वस्तु अधिक दाम पर बिक जाए खरीदने की अपेक्षा तो लाभ है, और खरीदने की अपेक्षा कम दाम में बेचे तो हमको हानि है। और खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। चलिए आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पढ़ें, अपने घर में छोटे भाई बहनों उनको पढ़ाएं, बड़े भाई बहनों उनसे आप मदद लें, सीखें, और जो भी कार्य करें अपने शिक्षक से जांच कराएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ पर। जो हमारा अगला पाठ है साधारण ब्याज, उस पाठ को पढ़ेंगे। चैनल से आप जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।